सन 2018 से पहले रमन सिंह सरकार के 15 साल के कार्यकाल में शराब का कारोबार ठेकेदारों के जरिए चलता था। इस ठेका सिस्टम से सरकार को करीब 1800 करोड़ का राजस्व मिल जाता था। शराब की खपत पर काबू रखने के लिए सरकार शराब दुकानों को नियंत्रित रखती थी, लेकिन सरकार को इस बात का बखूबी एहसास था कि 18 करोड़ का राजस्व देकर ठेका कंपनियां 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं। इसी बात को भांपते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने शराब बिक्री के सिस्टम को सरकारीकरण का ऐलान किया, यानी अब शराब सरकारी दुकानों से बेची जाएगी। तर्क ये था कि इससे रेट कंट्रोल में रहेंगे और सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेगी। लेकिन सबको पता था कि जो मोटी कमाई शराब ठेकेदारों की जेब में जा रही थी, उसे सरकारी खजाने की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में शराब बनाने वाली कंपनियों को अब देसी शराब बनाकर सरकार को देना था। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ। ये कंपनी डिस्टिलरीज से शराब लेकर स्टोर करने और मांग के मुताबिक सरकारी शराब दुकानों तक पहुंचाने का काम देखने लगी। शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए शराब बोतलों पर छत्तीसगढ़ शासन का होलोग्राम प्रिंट कर लगाया गया। इस तरह सरकारी देखरेख में शराब बिकना शुरू हुई। शराब दुकानों में बिक्री से जमा हुई रकम पेटी में भरकर पास के पुलिस थाने में जमा होती, फिर अगले दिन उसे खजाने में जमा करा दिया जाता और परिणाम भी मंशा के अनुरूप मिला। शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व जो अभी 1800 करोड़ के करीब रहता था, छलांग लगाकर करीब 4000 करोड़ तक पहुंच गया। इसी बीच साल 2018 में छत्तीसगढ़ की सत्ता बदल गई। सत्ता की बागडोर भाजपा की बजाय कांग्रेस के हाथों में आ गई। कांग्रेस की यह सरकार शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन शराबबंदी की घोषणा पर अमल करने के बजाय इस सरकार के कार्यकाल में शराब स्कैम की ऐसी इबारत लिखी गई जिसने बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी मात दे दी। पूरे मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की अब तक की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, वो तो कम से कम यही बता रहा है। हालांकि तत्कालीन सरकारी सिस्टम की तरफदारी में कांग्रेस नेताओं की अपनी अलग दलील है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा काम कर रही है। और जो इन्होंने अभी कार्रवाई शुरू की, अभी तो विधानसभा में ये स्थितियां हैं कि हर चीज़ के बारे में इंक्वायरी करिए, और हम कह रहे हैं कि आपको जिसमें इंक्वायरी करना है करिए। हमने आत्मानंद स्कूल खोला था, आम जनता को फायदा हुआ, तो आपको जो इंक्वायरी कराना है कराइए। आप शराब की नीति पर इंक्वायरी कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शराब की नीति पर, आप पीएससी घोटाले पर इंक्वायरी कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप सीबीआई जाँच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इनकी जाँच का कुछ नहीं होना है और ये जांच केवल एक बोगस जांच के रूप में आएगी। देखिए, पूरी कार्रवाई पूरी जनता के सामने है। ईडी ने, इनकम टैक्स ने, और जैसी जानकारी है कि 103 से ज़्यादा लोग शराब घोटाले में शामिल थे, और इसको लेकर अब ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है। तो मुझे लगता है कि सब बेनकाब होंगे, बेआबरू होंगे कि किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को कांग्रेस पार्टी और उसके लोगों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने जेबों में भरने का काम किया है और सरकारी खजाने को चोट लगाई है। ईडी की अब तक की जांच रिपोर्ट बताती है कि शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए किसी फिल्म की पटकथा की तरह इसकी प्लानिंग की गई। सरकार में बैठे अधिकारियों ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर एक नेटवर्क खड़ा किया, जिसने सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगा दी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।